एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इमरजेंसी वाले चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। इमरजेंसी वाले टॉपिक में क्या रीजंस थे कि इमरजेंसी को विड्रॉ कर दिया गया। तो ऑलमोस्ट 2 साल बाद 1977 में 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी को विड्रॉ कर लिया गया था। पिछले वीडियो में मैंने बात करी थी इमरजेंसी की, उसके इम्पैक्ट की, क्या क्या हुआ इमरजेंसी के दौरान, क्या क्या स्टेप्स लिए गवर्नमेंट ने, ये सारी बातें करी। अब देखते हैं कि क्या हुआ जो कि इमरजेंसी को विड्रॉ कर दिया गया। तो तो इमरजेंसी जब प्रोक्लेम हुई तो काफ़ी ज़्यादा केओस फैल गया था पूरी कंट्री में। एंड ऑब्वियसली इससे इंदिरा गांधी की इमेज पर और कांग्रेस गवर्नमेंट की इमेज पर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा था। इंदिरा गांधी को डिक्टेटर डिक्लेयर कर दिया गया था वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इंदिरा गांधी को एक डिक्टेटर डिक्लेयर कर दिया गया था। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बात करी थी रीजंस की कि क्या रीजंस थे अपनी इमेज को बचाने के लिए, अपनी पावर और पोजीशन को बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने ये स्टेप लिया था इमरजेंसी डिक्लेयर करने का। तो एक एमनेस्टी इंटरनेशनल के सर्वे के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 1,40,000 लोगों को अरेस्ट किया गया था ड्यूरिंग द इमरजेंसी विदाउट एनी ट्रायल। कोई ट्रायल नहीं हुआ उनका। ऑलमोस्ट 1,40,000, इट इज़ अ बिग फिगर। तो इसकी वजह से इमेज काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जो कि इंदिरा गांधी रिस्टोर करना चाहती थी। क्योंकि इलेक्शंस भी आने वाले थे, इसका इम्पैक्ट इलेक्शंस पे भी पड़ता, इसलिए इमरजेंसी को विड्रॉ कर लिया गया। नेक्स्ट, पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो गई और जो ऑपोजिशन पार्टी थी वो पावर में थी। अब क्योंकि इंदिरा गांधी की इमेज पर फर्क पड़ गया, कांग्रेस की इमेज खराब हो गई, लोगों का कांग्रेस पर से जो लोग कांग्रेस को सपोर्ट करते थे उनका विश्वास उठ गया। इससे उन्होंने ऑपोजिशन पार्टी को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। एंड ऑपोजिशन पार्टी को काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी में सपोर्टर्स थे उस पार्टी के। जब इमरजेंसी चल रही थी तब की बात है ये। और इमरजेंसी के टाइम पे इंदिरा गांधी ने लॉज में भी, कॉन्स्टिट्यूशन में भी काफ़ी सारे चेंजेस लाए, जो कि ओवरनाइट नहीं बदले जा सकते थे। बट इसलिए इमरजेंसी कॉल ऑफ कर दी, इमरजेंसी विड्रॉ कर दी। एंड अगले ही दिन 21 मार्च को इमरजेंसी विड्रॉ करी और अगले ही दिन अपना रेजिग्नेशन दे दिया टू प्रूव दैट शी वॉज नॉट अ डिक्टेटर। और बाकी लोगों की सिंपैथी और बाकी जो ऑपोजिशन के सपोर्टर्स थे उनकी सिंपैथी गेन करने के लिए। अब 1971 में मीसा लॉ, इंदिरा गांधी ने एक मीसा लॉ इनैक्ट किया था। एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल लॉ था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इससे जो भी एजेंसीज थी, इन्फोर्सिंग एजेंसीज थी, उन्हें हर रिस्पेक्ट्स में, हर एस्पेक्ट में पावर मिल रही थी। इसकी वजह से जो एजेंसीज थी वो पावर का मिसयूज़ करती थी, अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए, और लोगों के बीच एंटी गवर्नमेंट मेंटालिटी स्प्रेड कर रही थी एजेंसीज। एंड नेक्स्ट, कि उनके अपने डिपार्टमेंट ने एक सर्वे कंडक्ट किया एंड ऐसा कुछ उस डिपार्टमेंट का ये कहना था कि अगर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के टाइम एक इलेक्शन में पार्ट लिया, इलेक्शंस आने वाले थे, तो इमरजेंसी के टाइम अगर वो इलेक्शंस में पार्ट लेती हैं तो पावर लूज़ कर देंगी, पावर से हट जाएंगी। ये सारे रीजंस थे
कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी विड्रॉ कर दी। आई होप आपको समझ आ गया होगा।